तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते के सारे लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं और आपको मार्वल, DC और अदर यूनिवर्सिटीज के बारे में सारी खबर देते हैं। लेकिन हाँ, हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट बुरा लगा, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्वल की न्यूज से, जिसमें मार्वल की सबसे पहली न्यूज है अभी हाल ही में आई द मार्वल्स मूवी, जो कि कैप्टन मार्वल मूवी का सीक्वल है। सबसे पहले इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। तो इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड के अंदर यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ $47 मिलियन की कमाई की है। और ये कितना कम है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क MCU की अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी थी, लेकिन उस मूवी ने भी अपने पहले वीकेंड के अंदर $55.4 मिलियन की कमाई की थी, यानी कि द मार्वल्स के पहले वीकेंड से लगभग $8 मिलियन ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि साल 2015 की एंटमैन ने भी अपने पहले वीकेंड के अंदर $57.2 मिलियन की कमाई की थी। मार्वल कैरेक्टर्स के ऊपर बनी हुई मूवीज में से इस मूवी से नीचे सिर्फ 2 मूवीज दिख रही हैं, जिनमें पहली है साल 2012 की मोबियस मूवी, जिसने कमाए थे $39 मिलियन, और जो मूवी सबसे गई गुजरी है वो है साल 2015 की फैंटास्टिक फोर मूवी, क्योंकि इसने कमाए थे $25.6 मिलियन। यहाँ तक कि अगर इस मूवी को DC से कंपेयर करें तो DC की लोएस्ट अर्न मूवी है फ्लैश, लेकिन उसने भी डोमेस्टिकली द मार्वल से ज्यादा कमाए थे, क्योंकि जहां द मार्वल्स ने डोमेस्टिकली सिर्फ $6.6 मिलियन कमाए हैं, वहीं पर फ्लैश $9.5 मिलियन कमा गई थी। लेकिन हाँ, जहां इस मूवी के अंदर लाख बुराइयां हैं, वहीं ये मूवी अपने साथ 2 खुशखबरियां भी लाती है, जिनमें से पहली अच्छी खबर ये है कि द मार्वल्स मूवी के एंड सीन के अंदर हमें एक नई सुपर हीरो टीम का हिंट मिल चुका है, जो कि मार्वल के बच्चों की सेना है, यानी कि यंग एवेंजर्स। और इस बच्चों की सेना में मिस मार्वल, केट बिशॉप और एंटमैन की बेटी कैसी लैंग कंफर्म हो चुके हैं। इसके साथ ही अगली खबर ये भी है कि ये मूवी ऑफिशियली MCU के अंदर म्यूटेंट्स को MCU वर्ल्ड से कनेक्ट कर चुकी है, क्योंकि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें एक्समैन का नीला भालू दिखता है, जिसे सारी दुनिया बीस्ट के नाम से जानती है। तो चलिए अब कमाई से हटकर इस मूवी की रेटिंग्स की भी बात कर लेते हैं। तो रोटन टोमेटोज के ऊपर अब इसकी रेटिंग 61% हो चुकी है, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब उस टाइम पर इसकी रेटिंग सिर्फ 55% थी, जिस वजह से MCU की तीसरी वर्स्ट रेटेड मूवी बन चुकी थी, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ 2 का ही नाम था। पहला था इटर्नल्स और दूसरा एंटमैन 3। वैसे वो दोनों मूवी इससे भी घटिया थी। वैसे ये द मार्वल्स मूवी किस किस को पसंद आई है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं उन सबको चुन चुन के गाली दे सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार ऐसी मूवी किसको पसंद आएगी, और जिसको पसंद आ रही है वो मार्वल का फैन तो हो ही नहीं सकता। वैसे हाँ, कमेंट करने से याद आया कि मुझे आप सबको एक बहुत ही बड़ा अपडेट देना है, और अपडेट ये है कि इसी हफ्ते के फ्राइडे से हम अपने चैनल के ऊपर जुजुत्सु काइसेन को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ये सीरीज सीजन 2 पर है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि जुजुत्सु काइसेन को पकड़ने से पहले हम इसके सीजन 1 को पूरी तरह से रिकैप करेंगे, ताकि जिन्होंने भी इसके सीजन 1 को नहीं देखा है या सीजन 1 को लेकर उन्हें कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो सारे लोग सीजन 1 के रिकैप को देखकर अपना सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और हाँ, अब क्योंकि जुजुत्सु काइसेन स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप इस सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड है। और हाँ, एक और बात, अगर एनीमे के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर हाँ, हम इसके मांगा को भी कवर करेंगे। तो भाई लोग, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और जो भी वीडियो पसंद आए उसे लाइक जरूर करना। इसी बात पर इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं लोकी सीरीज के बारे में। तो लोकी सीरीज का सीजन 2 अभी हाल ही में एंड हो चुका है, और जिन्होंने भी उसके फाइनल एपिसोड को देखा है उन्होंने नोटिस किया होगा कि फाइनल एपिसोड के अंदर लोकी की कॉस्ट्यूम चेंज हो जाती है, और वो सारे टाइमलाइंस को पकड़कर उन्हें जिंदा रखने का काम कर रहा है, जिससे कि सारे के सारे टाइमलाइंस जितना चाहे उतना ग्रो कर सके। तो अब लोकी के इसी रूप को मार्वल ने एक नया नाम दिया है, जो कि है गॉड लोकी, यानी कि अपना लोकी अब लोकी के नाम से नहीं बल्कि गॉड लोकी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन हाँ, इसी के साथ एक खबर ये भी है कि लोकी सीरीज के सीजन 2 के साथ ही इसकी पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, और इसीलिए लोकी का सीजन 3 नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, फ्यूचर की MCU प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें लोकी दिख सकता है, जैसे कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, फैंटास्टिक 4 या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। इसके साथ ही लोकी को प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलसन से एक इंटरव्यू के अंदर जब ये पूछा गया कि MCU के अंदर अब लोकी को लेकर और कितनी स्टोरीज दिखानी बाकी है, लेकिन इस बात पर उन्होंने ये जवाब दिया कि लोकी जैसे
कैरेक्टर को प्ले करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब 14 सालों के बाद फाइनली अब उनके इस कैरेक्टर की स्टोरी का एंड हो चुका है। तो हाँ, यहाँ से भी हमें यही हिंट मिल रहा है कि मार्वल स्टूडियोज लोकी की स्टोरी को एंड कर चुका है। हालांकि यहीं पर एक र्यूमर ये भी आ रहा है कि लोकी सीरीज का सीजन 2 डायरेक्टली जाकर कनेक्ट होगा डेडपूल 3 से, यानी कि जो भी इवेंट्स लोकी के सीजन 2 में हुए हैं वो सीधा जाकर इफेक्ट करेंगे डेडपूल 3 के इवेंट्स को। लेकिन हाँ, अभी ये सिर्फ र्यूमर्स है, इसीलिए इसमें कितनी सच्चाई है ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। यहीं पर आप सभी के लिए एक फैक्ट ये भी है कि द मार्वल्स मूवी की मेन विलन जिसका नाम डार्बेन था वो रियल लाइफ के अंदर लोकी की वाइफ है जिनका नाम ज़ॉव एश्टन है। और इसी फ्राइडे को इन दोनों मियां बीवी की सीरीज और मूवी एक ही टाइम पर आई थी। लेकिन जहां लोकी सीरीज एक बहुत ही बड़ी हिट थी वहीं द मार्वल्स बहुत गंदा पिटी है। अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है डेडपूल 3 मूवी को लेकर। तो आप सबको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज के अंदर बताया था कि डेडपूल 3 में हमें डेडपूल का एक वेरिएंट डॉग पूल भी दिखने वाला है। सो हाँ, अब इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि डेडपूल का एक डॉग वर्जन जिसका नाम डॉग पूल होगा वो मूवी में दिखने वाला है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका के बारे में, लेकिन नए वाले नहीं बल्कि पुराने वाले के बारे में। असल में भी हाल ही के अंदर एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में जब द मार्वल्स मूवी के डायरेक्टर से ये पूछा गया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को लेकर उनके क्या ओपिनियंस हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जो भी कुछ हुआ था, यानी कि जो आधा यूनिवर्स स्नैप होकर खत्म हो गया, उन सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल कैप्टन अमेरिका था, यानी कि स्टीव रॉजर्स। और वो इसीलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर वो पहले ही विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देते तो थैनोस कभी भी 6 स्टोन्स को हासिल नहीं कर पाता। वैसे मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने में विजन की जान भी जा सकती थी। और जैसा कि एक सुपर हीरो को उसूल होता है, कैप्टन अमेरिका ने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। तो चलिए अब कैप्टन अमेरिका की बात हो ही रही है तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में, यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि अगले साल रिलीज होने वाली थी। तो इसी मूवी को लेकर मार्वल ने अभी हाल ही में टेस्ट स्क्रीनिंग करवाई थी, लेकिन उसके अंदर जितनी भी ऑडियंस को ये मूवी दिखाई गई उनमें से किसी को भी ये मूवी पसंद ही नहीं आई और उन्होंने इस मूवी को बहुत ही नेगेटिव स्कोर किया है। और इसीलिए मार्वल ने इस मूवी को डिले कर दिया है ताकि वो इस मूवी में मेजर रीशूट्स कर सकें और पुराने सीन्स को चेंज करके नए सीन्स डाल सकें। अगली न्यूज भी इसी न्यूज से कनेक्टेड है और न्यूज है मार्वल की नई मूवीज के रिलीज डेट्स को लेकर। तो मार्वल स्टूडियोज ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ साथ और भी कई सारी मूवीज को डिले कर दिया है और इसीलिए मार्वल मूवीज की नई रिलीज डेट्स हैं डेडपूल 3 जो कि आएगी जुलाई 26, 2024 को, यानी कि अगले साल। फिर कैप्टन अमेरिका 4 जो कि आएगी फरवरी 14 साल 2025 में। देन फैंटास्टिक 4 जो कि डिले होकर पहुंच गई है मई में और इसीलिए अभी आएगी 2 मई 2025 में। देन उसके बाद थंडरबोल्ट्स जो कि रिलीज होगी जुलाई 25, 2025 में। और फिर आखिर में आएगी ब्लेड जो कि रिलीज होगी नवंबर 7, 2025 में। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मूवीज को इस तरह से डिले करना सही है या फिर नहीं। इन सब के साथ साथ वेनम 3 का रिलीज डेट भी चेंज हुआ है और वेनम 3 की नई रिलीज डेट है 8 नवंबर 2024। और हाँ, एमसीयू की जो ब्लेड मूवी आ रही है उसे लेकर भी ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया है कि वो मूवी आर रेटेड होगी, बिल्कुल एको सीरीज की तरह। और अब आखिर में बात करते हैं व्हाट इफ सीरीज के बारे में। तो व्हाट इफ सीरीज का सीजन 2 जिसका इंतजार काफी लोग कर रहे थे, उसे लेकर मार्वल ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है, क्योंकि मार्वल ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि व्हाट इफ सीरीज का सीजन 2 इसी साल के दिसंबर के महीने में आएगा। अगली खबर है स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर। तो स्पाइडरमैन नो वे होम से इलेक्ट्रो के कैरेक्टर को लेकर कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। मैं इन्हें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए इन सब के बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही खास न्यूज के बारे में, और वो ये है कि एक्टर स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, यानी कि हॉलीवुड के अंदर जो सैग आफ्ट्रा की स्ट्राइक चल रही थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब सारे एक्टर्स अब वापस अपने काम पर लौट चुके हैं। और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि जितनी भी मूवीज पेंडिंग है वो हमें जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब मार्वल की सारी न्यूज के बाद बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। वैसे इस हफ्ते डीसी को लेकर ज्यादा कुछ भी न्यूज नहीं आया है, लेकिन जितना भी आया मैं आपको बता देता हूँ। तो डीसी की तरफ से पहली खबर है सुपरमैन लेगेसी को लेकर। इस मूवी को लेकर जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि इसे डिले करने का उनका कोई प्लान नहीं है और इसीलिए मूवी अपने रिलीज डेट पर ही रिलीज होगी, जो कि है 11 जुलाई साल 2025। और इसी के साथ साथ मैट रिव्स के बैटमैन के पार्ट 2 का भी रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है, जो कि है 3 अक्टूबर साल 2025। तो आइए अब मार्वल और डीसी के बाद बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जिनमें सबसे पहली खबर है जॉन विक 5 को लेकर। तो इस मूवी को लेकर ये कंफर्म न्यूज सामने आई है कि इस मूवी की स्टोरी को लिखा जा रहा है, जिसका मतलब जॉन विक का पार्ट 5 भी आने वाला है। इसके साथ ही जॉन विक के ऊपर एक एनिमे सीरीज भी बनने वाली है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्दी रिलीज किया जाएगा। आगे बात करते हैं द बॉयज के बारे में। तो द बॉयज के फाइनल सीजन को लेकर कई सारे पोस्टर सामने आए हैं। पोस्टर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप जल्दी से देख लीजिए। और इन सारे पोस्टर्स के साथ साथ एक खबर ये भी सामने आई है कि द बॉयज का सीजन 4 टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जनवरी के खत्म होने के कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा और इन दोनों सीरीज के इवेंट्स के बीच में सिर्फ कुछ ही दिनों का गैप होगा। तो दोस्तों यही थी इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज। आप सभी को ये वीडियो और ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, जुजुत्सु काइसेन के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर नहीं, ये भी जरूर बताइए। मैं सीजन 1 का रिकैप जल्द से जल्द लाऊंगा, तो उसे देखने के लिए भी आप सब तैयार हो जाइए। बाकी अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टाग्राम पर ही देते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और कमेंट्स में हमें कुछ बताना हो तो कमेंट करके भी जरूर बताइए। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।